थी सुभाषगढ़ ग्राम पंचायत में मनरेगा के अंतर्गत अनियमितता हो रही है। सर्वसम्मा सड़क का निर्माण किया जा रहा है। जिस समय हम पहुंचे, आपके पहले प्रश्न का उत्तर है कि महिलाएं नहीं थी उस समय लंच टाइम था। तो लंच में अपने घर खाना खाने गई होंगी महिलाएं, और अगर अनियमितता उसमें मैं जांच कराऊंगा। अनियमितता पाए जाने पर उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई करूँगा। नमस्कार, मैं संजय खटाना आप सभी का स्वागत करता हूं। हम आज चर्चा करेंगे और आपको जानकारी देंगे मनरेगा के बारे में। मनरेगा भारत सरकार की एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना है जिस पर हजारों करोड़ रुपया खर्च होता है। बहुत सारी योजनाएं उसमें दी जाती हैं, सुविधाएं दी जाती हैं, और सबसे बड़ी सुविधा तो रोजगार की है। जो समाज के गरीब लोग हैं जिन्हें कहीं कोई रोजगार नहीं मिल पाता, वो मनरेगा में रोजगार कर सकते हैं। इस मंशा के साथ मनरेगा को बनाया गया था। लेकिन अगर आप मनरेगा की समीक्षा करेंगे तो 70 से ज़्यादा परसेंट, बल्कि मैं तो 90% कहूँगा, 90% उस धन का केवल और केवल दुरुपयोग हो रहा है। लोगों को वो बंदर बाट की जा रही है, फर्जी मजदूर दिखाए जा रहे हैं। उसके पीछे तर्क है कि कोई इतने पैसे में मजदूरी यहाँ नहीं करता, हो सकता है बिहार या राजस्थान में कर लेता हो, लेकिन उत्तराखंड में कोई 200 कुछ रुपए में मजदूरी करने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए हमें काम किसी और से कराना पड़ता है और मजदूरी किसी और के खाते में देकर निकलवानी पड़ती है। यानी ये काम ठेकेदार से कराना पड़ता है और मजदूरी गांव के उन मजदूरों के खातों में देनी पड़ती है। मजबूरी है, क्या करें साहब, ऐसी मजबूरी। लेकिन मेरा यहाँ ये कहना है कि भाई मजबूरी नहीं है। अगर आप सारे प्रधान, सारे सचिव, सारे अधिकारी मिलकर शासन को बताएं कि भाई मजबूरी है, इस तरह की व्यवस्थाएं ये चलने लायक नहीं है, आप क्यों भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं, वो व्यवस्था दीजिए जो चल सकती हो। या तो कार्य मापिए कि भाई इतने पैसे में कार्य कर दो। वो जरूरी नहीं कि आप 10 बजे से 5 बजे तक काम करें, आप इतने टाइम में उस काम को निपटा लें जो 200 रुपये में होने लायक काम हो। लेकिन ना ये कहते और ना सरकार इसका संज्ञान ले रही है, पर चोरी हुए जा रही है। चोरी कोई रोकने को तैयार है नहीं, लेकिन कितने बड़े पैमाने पर चोरी हो रही है मैं आपको बताना चाहता हूँ। अभी हमने देखा कि सर्वे किया कि देखते हैं चलिए क्या होता है इसमें। तो हम एक गांव में गए, लक्सर ब्लॉक का गांव था। जैसे हम साइड पे ढूंढ रहे थे तो हमें लक्सर ब्लॉक का एक गांव मिला, सुभाषगढ़, जिसमें तकरीबन एक दिन में 200 के आसपास मजदूर दिखाए और जिसमें 40% के आसपास महिला मजदूर दिखाई। जब हम मौके पर पहुंचे तो हमें 5-6 आदमी मौके पर मिले, वो भी एक काम पर, तालाब की कटाई और सफाई पे। दूसरे तालाब की कटाई और सफाई पे लगा रखे थे। वो कहते हैं कि हमने एडवांस करा लिया साहब। चलिए कोई बात नहीं, एडवांस हो गया होगा, उस टाइम मस्ट्रोल नहीं हो पाए थे, ये हो गया था, वो हो गया था। फिर हम एक सर्व मौसम सड़क पर पहुंचे जो करीब 1500 मीटर लंबी है। उसमें उन्होंने 154 के करीब मजदूर उस दिन, जिस दिन हम पहुंचे थे, दर्शाए थे, और मौके पे एक भी मजदूर काम नहीं कर रहा था। जब हमने बात सचिव से की, राजेंद्र राणा से, तो उन्होंने कहा मैं तो अभी 1 हफ्ते से यहाँ हूँ, मुझे इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है। जब हमारी रोजगार सहायक से बात हुई तो उसका बच्चा बीमार था। उसकी चलो जरूरी मजबूरी हो सकती है कि उसका बच्चा बीमार था, लेकिन राजेंद्र राणा ने फ़ोन भी एक बार उठाकर ये कह के कि आप रोजगार सहायक से बात करें लाखन सिंह से, फिर दोबारा फ़ोन भी नहीं उठाया। हमने प्रधान से पूछा कि भाई साइड कहाँ है, चलो दिखाओ। प्रधान ने भी एक आदमी अपना आगे रख रखा। प्रधान कहता है कि वो विभाग का आदमी, विभाग कहता है प्रधान का आदमी। सारी जियो टैगिंग वगैरह जो है वही करता है, उसी के मोबाइल में वो साइट खुली हुई है। उसका कोई लेना देना ना विभाग से है, ना प्रधान से है, ना उस गांव का है, बराबर वाले गांव से है। तो उसी गांव के ज़्यादातर, उसी के बराबर वाले गांव के मजदूर मेरे ख्याल से ज़्यादा हैं, चूँकि इतना मुस्लिम उसमें नहीं है जितना उसमें दिखाया गया है। तो इससे लगता है कि वो हो सकता है कि बराबर वाले गाँव से मजदूर लिए जाते हैं। तो सड़क जो है उसको ऐसा मुझे प्रतीत हुआ, मैंने उसकी वीडियो भी बनाई, मैं आपको दिखाऊंगा, कि जैसे जेसीबी से वो काम किया गया हो और जेसीबी इसके निशान मिटाने के लिए दोबारा मजदूरों से फावला चलवाया गया और कहीं कहीं जेसीबी के निशान नहीं मिट पाए। जब हमने इसके बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि केवल मोड़ों पे हमने जेसीबी से काम कराया और किसानों ने कराया। किसान अगर इतना काम कराने वाले थे तो उन्हें पहले दिन से करा लेना चाहिए था जेसीबी से। अगर किसान श्रमदानी करने वाला था या पैसा खर्च करने वाला था तो पहले कर लेता। मैं सड़क बनाने के विरोध में नहीं हूँ, सड़क बनाना बहुत अच्छा काम, लेकिन नियमों को धत्ता बता करके सड़क बनाना बिल्कुल गलत काम है। और गलत काम होना और पैसे की बंदरवाट होना, चूँकि जिनके खाते में ये पैसे जाएंगे वो भी उसका 20, 30, 10, 50% कुछ ना कुछ तो हिस्सा रख के ही वापस करेगा, तो बंदरबाट हो गई।
और हो गई। जिन महिलाओं को दिखाया वो उस वहाँ मौजूद नहीं। जिस दिन वीडियो खुद आप अभी वीडियो में देखेंगे, जिस दिन वीडियो लक्सर खंड विकास अधिकारी लक्सर मौके पर गए, उस दिन भी कोई महिला वहाँ नजर नहीं आई। हालांकि वीडियो साहब ने अपनी बाइट में कहा कि वो शायद 30-40 महिलाएं क्या सारी बच्चे वाली थी जो सभी बच्चों को दूध पिलाने चली गई। जब भी हम गए तब बिल्कुल नहीं मिली। और सबसे बड़ी बात और गंभीर बात जो मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ, हमने 4 तारीख में ये वीडियो, जो हमारे पास वीडियो थी क्लिप, उसको डीपीओ और अन्य डीडीओ और आपका वीडियो साहब के मोबाइल पे भेज दी थी और ये कह दिया था कि ये काम पहले हो चुका है, 15 दिन पहले। इस पर निशान भी पड़ चुके हैं, जो रास्ते पे बुग्गी और ट्रैक्टर के जाने के निशान होते हैं, थोड़े गहरे हो जाते हैं, वो निशान भी पड़ चुके हैं। और ये कार्य कम से कम 15 से 20 दिन या 1 महीना भी पुराना हो सकता है, ताज़ा काम ये नहीं है। लेकिन उस पर इतनी बात होने के बावजूद, एक दूसरे से फोन पर संपर्क हो जाने के बावजूद, वीडियो या डीपीओ के फोन भी आए और उन कर्मचारियों से, प्रधान से बात भी हमने कराई, उसके बावजूद भी 5 तारीख में, 6 में, 7 में, 8 में लगातार 154 आदमियों के मस्ट्रोल निकाले गए। 154 आदमी मजदूरी पे दिखाए गए। कोई छोटी बड़ी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। और इसी की बात नहीं इस गांव की, और तमाम गांवों की ऐसी शिकायतें हैं। तो मैं सरकार से भी अपील करना चाहता हूं कि इसके नियमों में चेंज करें। कुछ लोग कहते हैं कि हमारे पास तो स्टाफ नहीं, क्या कर लें, मौके पर कैसे पहुंचे, स्टाफ उपलब्ध कराएं। और कर्मचारियों और अधिकारियों से भी कहना चाहता हूं कि ये गरीब लोगों को रोजगार देने के लिए योजना बनी थी, दुधारू गायें बनाकर दूहने के लिए ये योजना बिल्कुल नहीं बनी थी। अगर आप इसका सदुपयोग करें तो बहुत सारे घरों में खुशहाली आ सकती है, बहुत सारे घरों में रोजगार मिल सकता है और बहुत सारे विकास कार्य इस योजना से कराए जा सकते हैं, बहुत सारे सफाई के कार्य इस योजना से कराए जा सकते हैं, बहुत सारे पशु बाड़े बनाए जा सकते हैं। लेकिन पुराने पशु बाड़ों को लीप पोत कर दिया जाता है, पैसे वाले लोगों के बने हुए हैं, और उन्हीं को लीप पोत करके नया दिखा दिया जाता है कि साहब नया बना है। गरीब आदमी को वो अब भी नहीं मिल रहे। तो ये जो तमाम योजनाएं हैं, सर्वमौसम सड़क है, उस पर जो बिल आते हैं वो सब फर्जी हैं। आप किसी की जांच करा लीजिए, किसी के पास जो जितने लोगों ने बिल दिए हैं उनके पास बिल देने की अनुमति नहीं है। 99% फ्रॉड मनरेगा के बिलों में, मनरेगा की मजदूरी में, मनरेगा के व्यवहार में, मनरेगा के कार्य में। कार्य जेसीबी से हो जाते हैं, कार्य 15 दिन पहले हो जाते हैं, कार्य बारिश में हो रहे हैं और फोटो सूखे की डाल रहे हैं। कैसे डाल देते हैं भाई, बिल्कुल धूप निकले हुए फोटो डाल रहे हैं, कार्य हो चुके। कानपुर का एक मामला भी उछला था, उसमें 10 लाख रुपए की रिकवरी भी, जहाँ तक मेरी जानकारी है, हुई है। उसमें फोटो जो है वो सूखा और वहाँ हो रही बारिश, भयंकर बारिश, बाढ़ आई पड़ी। तो ये मनरेगा को जो दुधारू गायें बना लिया, और ये तो ये कहते हैं कि साहब हमारी गलती नहीं, यहाँ से लेकर निदेशालय, सचिवालय, आयुक्त और पता नहीं कहाँ कहाँ बताओ मैं, दिल्ली तक पैसा जाता है, ये अकेला किसी एक आदमी की जेब में नहीं रुकता। तो एक डबल इंजन की सरकार क्या कर रही है भाई? फर्जीफिकेशन पूरे जिले में, कोई देखने वाला नहीं, कोई बोलने वाला नहीं। जो लोग फैक्ट्री में नौकरी कर रहे हैं, जो महिला पर्दे में रहती हैं, पर्दे से बाहर नहीं आती, वो मनरेगा में मजदूरी कर रही है। 1% भी अगर मजदूरी करती हुई महिला दिख जाए तो आप मान लीजिए बड़े बड़े घरों की महिलाएं मनरेगा में मजदूरी कर रही हैं। प्रधान की खुद की रिश्तेदार, दोस्त मजदूरी कर रही हैं, जानकार लोग मजदूरी कर रहे हैं। बस क्या है कि साहब खाते में पैसा जाता है। अरे भाई खाते में पैसा जा, लेकिन उनसे ले भी तो लिया जा। 5,000 गए, 4 वापस ले लिए, 1,000 उसको दे दिए। और बाकायदा कुछ प्रधानों ने तो वो जो कंडक्टर रखता है ना बस में, टिकट काटने वाली मशीन, इस टाइप की मशीनें ले रखी, सबके अकाउंट से फटाफट पैसे निकालते रहते। उसका कार्ड लगाया और पैसे निकाल लिए, कार्ड लगाया और पैसे निकाल लिए। अगर इसकी जांच हो ना, पिछले चुनाव, पिछले वाले ट्रम्प की भी, रब के ट्रम्प की भी, कि किस किस खाते में, प्रधानों के खाते में या मजदूरों के खाते से किस खाते में पैसा ट्रांसफर हुआ, इसकी भी जांच करा ली जाए तो कोई बहुत बड़ा स्कैंडल आपको निकलता हुआ नजर आएगा। तो इस मनरेगा को लोगों ने महामारी बना दिया। इस पैसे को अगर सीधे विकास में खर्च किया जाता तो शायद बहुत लंबा चौड़ा विकास हो जाता, और अगर उन्हें दान ही दे दिया जाता तो कम से कम ये 10 जगह टूट तो ना होती। बहुत बड़ी टूट, बहुत बड़ी लूट मनरेगा के नाम पर इस जनपद हरिद्वार में हो रही है। बाकी प्रदेशों की क्या हालत है, बाकी देशों, जिलों की क्या हालत है, मैं नहीं कह सकता, लेकिन हरिद्वार में मनरेगा के नाम पर हो रही है बड़ी लूट। आप कितने ही बड़े अधिकारी को वीडियो भेज दीजिए, कितने ही बड़े कर्मचारी को भेज दीजिए, वीडियो बना के भेज दीजिए, तो कहेंगे पता नहीं ऐसी है, पता नहीं वैसी है, आज मैं दिखवाऊंगा, कल मैं कराऊंगा, परसों जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, और जाने के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं होती। तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि हम चाहते हैं कि मनरेगा में सही आदमी को उसका हक मिले,
सही आदमी को मजदूरी मिले और मनरेगा में हो रही है बंदरबाट रुके और ये राष्ट्र का पैसा राष्ट्र के काम आए, लूट के काम ना आए। ये पैसा बड़े पैमाने पे ब्लैक मनी ना बने। आप लोगों से निवेदन है कि आप भी इसमें सहयोग करें और अगर आपके गांव में हरिद्वार जनपद में कहीं भी इस तरह की घटना हो रही है तो आप उसे रोकें और उसकी वीडियो बना के हमें भेजें। हम आपका नाम अगर आप चाहेंगे तो नहीं बताएंगे और चाहेंगे तो आपको भी दिखाएंगे और आपके अच्छे काम को भी दिखाएंगे। तो मेरा आपसे निवेदन है कि इसमें हमारा सहयोग करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सभी तक भेजें। जो मजदूर हैं मनरेगा के उन तक भी भेजें कि आप भी गलत कर रहे हैं। इससे बड़ा कोई राष्ट्रद्रोह नहीं है। राष्ट्र के पैसे को आप लेकर के आप बैठी महिलाएं, ज्यादातर जो इस काम में महिलाएं हैं वो घर बैठी हैं। एक भी महिला नहीं आई। जिस दिन वीडियो जांच पे गए उस दिन भी महिला नहीं आई। हम तो सुबह पहुंच गए थे। वीडियो साहब ने हालांकि कहा कि वो बच्चों को दूध पिलाने और खाना खिलाने चली गई थी। हम तो पहले ही पहुंच गए थे और मस्टोली 10 बजे भरा गया तो 10 बजे कैसे वो पहुंच गई। जब पहुंचे तो थोड़ा थोड़ा सा काम वहाँ हुआ नजर आ रहा था, सब कुछ स्पष्ट नजर आ रहा था। और उल्टे हो क्या रहा है कि आप राष्ट्र के काम में सहयोग करने जाएं भी तो वहाँ गांव में कुछ दबंग लोग भी होते हैं, वो बदतमीजी करते हैं मीडिया के साथ भी। इसलिए बेचारे पत्रकार भी नहीं जाते क्योंकि बदतमीजों से सबको डर लगता है, मारपीट से सबको डर लगता है। लेकिन कुछ हैं हमारे जैसे पागल भी जो उसको अब हमारा बिल्कुल खटाना बुलेटिन टीम का पूरा इरादा है कि अब हरिद्वार जनपद में हम किसी भी सूरत में मनरेगा में भ्रष्टाचार नहीं होने देंगे। जिसका हक है उस तक पहुंचाने के लिए अपनी आवाज़ उठाते रहेंगे। उसके लिए कोई भी खामियाजा भुगतना पड़े उसके लिए हम तैयार हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी इस पर अपने विचार जरूर रखें और आपके पास यदि कोई इस तरह के कार्य की वीडियो है तो हम अपनी स्क्रीन पर अपने नंबर देंगे, उस पर आप हमें इसकी वीडियो भेज सकते हैं, जानकारी भेज सकते हैं। हम आपका पूरा सहयोग करेंगे, चाहे वो फिर आदमी कितना ही असरदार और कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, हम उस पर काम जरूर करेंगे। जय हिंद, जय भारत। मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हमारे साथ हैं खंड विकास अधिकारी लक्सर और आपसे जानेंगे कि मनरेगा में जो अनियमितताएं हो रही, हमने आपकी वो एक वीडियो भी भेजी थी, अधिकारियों के भी संज्ञान में आया था मामला। एक तो उसमें महिलाएं कहीं आज नहीं दिखी, आप गए, आपने क्या देखा और क्या इस पर आप कार्रवाई करेंगे? खटाना जी, जो आज आपने शिकायत की थी सुभाषगढ़ ग्राम पंचायत में मनरेगा के अंतर्गत अनियमितता हो रही है, सर्वमुसम्मा सड़क का निर्माण किया जा रहा है। जिस समय हम पहुँचे आपके पहले प्रश्न का उत्तर है कि महिलाएँ नहीं थी उस समय लंच टाइम था। तो लंच में अपने घर खाना खाने गई होंगी महिलाएं और अगर अनियमितता उसमें मैं जांच कराऊंगा, अनियमितता पाए जाने पर उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई करूंगा।